मोहलत नहीं दे रहा हूँ, अभी ऑफर कर रहा हूँ। गवर्नमेंट आपको ऑफर करती है कि आप प्रॉपर जगह लें, वहाँ पर बैठें, आप प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएं, हम आपके साथ खड़े होंगे। गवर्नमेंट अपनी रेट तो ज़रूर कायम करेगी। जो भी ऐसा गैर कानूनी इक़दाम होगा उसके खिलाफ गवर्नमेंट खड़ी होगी और पुलिस अपना काम करेगी, रेंजर्स अपना काम करेगी। आखिरी बार पेशकश कर रहे हैं, मुजाहिरीन सड़कों से उठकर किसी मुनासिब जगह पर एहतजाज कर लें। अगर किसी को फेस सेविंग करनी है तो कर लें, किसी को रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। कराची के शहरियों को तकलीफ और गैर कानूनी इकदाम होंगे तो कानून अपना रास्ता लेगा। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की मुजाहिरीन को तनबीह। IG सिंध और कराची पुलिस चीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पारा चिनार की सूरत हाल पर इंतहाई गमज़दा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कराची में सड़कें बंद की जाएं और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया जाए। पारा चिनार में क़याम अमन के लिए मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के कराची में 4 मकामात पर धरने। नुमाइश सिग्नल से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। वाटर पंप से अंचोली जाने वाली सड़क, अब्बास टाउन से सोहराब गोड जाने वाली सड़क और गुलिस्तान जोहर कामरान चौरंगी पर भी एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। गुज़िश्ता रोज नुमाइश चौरंगी पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प का मुकदमा, कुछ मालूम और 350 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। गुज़िश्ता रोज मलीर में मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम का मुकदमा भी दर्ज, 3 मालूम और 150 नामालूम अफराद नामजद। दोनों मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत, बलवा, इक़दाम कत्ल, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने की दफात शामिल। पारा चिनार में क़याम अमन के लिए अहले सुन्नत वल जमात के भी कराची में 9 मकामात पर धरने। शेरशाह गुलबाई से पराचा चौक जाने वाली सड़क और औरंगी टाउन 4:45 से बनारस चौक जाने वाली सड़क धरने के बाइस बंद। लस्कुएला चौक, नागन चौरंगी टावर, फ्रेस्को चौक, बंस रोड, कयूमाबाद, कोरंगी नंबर 5 और कायदाबाद पर भी धरने। मुजाहिरीन ने 7 मकामात पर सड़क बंद नहीं की, ट्रैफिक की रवानी बहाल। अहले सुन्नत वल जमात के रहनुमाओं का मुतालबा है कि पारा चिनार में अमन के लिए फौजी ऑपरेशन, असलहे और मोर्चों का खात्मा किया जाए। जिला कुरा में क़याम अमन के लिए ग्रैंड अम जिरगा गुवाहाट में जारी। जिरगा ज़राए के मुताबिक ग्रैंड अम जिरगे में दोनों फरीकैन शरीक। एक फरीक अमन मुआहदे पर पहले ही दस्तखत कर चुका, दूसरे फरीक की आज दस्तखत मुतवक्के। गुज़िश्ता रोज कुछ अरकान के न आने की वजह से पेशरफ न हो सकी थी। सरकारी ज़राए के मुताबिक फरीकैन में कोई डेडलॉक नहीं। पारा चिनार मरकजी शाहरा समेत दीगर रास्ते 2.5 माह से बंद। इलाके में दवाएं और खाने पीने की अशिया खत्म हो चुकी। रास्तों की बंदिश के खिलाफ पारा चिनार में एहतजाजी धरने जारी। नौ माह में धरनों ने मईशत का धड़क तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, फिर भी हुकूमत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में कामयाब रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब, कहा हुकूमत की IMF के साथ तय शुदा अहदाफ का खला पूर करने के लिए सख्त इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है। दिसंबर में महसूलात का 99% हासिल कर लिया है। 5 महीनों में तरसीलात ज़र तकरीबन $15 अरब है। कारकर्दगी यही रही तो माली साल के इख्तिताम पर तरसीलात ज़र रिकॉर्ड $35 अरब तक पहुँच जाएंगी। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा है, मीसाक़ मईशत तब कामयाब होगा जब वज़ीर आज़म, उनका खानदान और अशराफिया अपनी दौलत और कारोबार मुल्क में वापस आएंगे। वज़ीर आज़म की मीसाक़ मईशत की पेशकश पर रद्द अमल में शिबली फराज का कहना था कि अशराफिया की मुराद आम लोगों के मयार ज़िंदगी बेहतर करने पर खर्च होंगी, तब मीसाक़ मईशत कामयाब होगा। अदालत, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी होगी, तब मीसाक़ मईशत कामयाब होगा, वरना यह फ़कत अवाम को गुमराह करने का खोखला नारा है। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक मजीद 4 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। पाकिस्तानियों की लाशें 9 हो गईं। FIA के मुताबिक जिनकी लाशें मिली हैं उनमें नारोवाल का शबीर, जैन अली, जीशान और सियालकोट का अवैस अली शामिल हैं। FIA के मुताबिक लाशें एथेंस मुंतकिल कर दी गईं। पाकिस्तानी सफारत खाना लाशों को पाकिस्तान भिजवाने के इंतजाम कर रहा है। 13 और 14 दिसंबर की दरमियानी शब पेश आए हादसे में 49 पाकिस्तानी लापता हुए थे। लाशें न मिलने के सबब 40 अफराद को मुर्दा करार दिया जा चुका है।
यूनान कश्ती हादसे के अहम मुलजिम समेत 10 मुलजिमान गिरफ्तार। डायरेक्टर FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में वजारत दाखिला की रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर इमरान उर्फ मानी भी शामिल है। इंसानी स्मगलर इमरान उर्फ मानी ने कश्ती हादसे में जाँ बख्श 6 अफराद को लीबिया भिजवाया था। फीकस 24 लाख रुपए वसूल किए थे। हादसे के बाद मुलजिम रूपोश था। तर्जुमान FIA के मुताबिक सरगोदा, फैसलाबाद और इस्लामाबाद से भी 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान 2023 में होने वाले लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस हैं। कश्ती हादसा में मुलव्वस FIA के 4 इंस्पेक्टर्स, 10 सब इंस्पेक्टर और 2 ASI, 5 हेड कांस्टेबल और 14 कांस्टेबल्स बरतरफ। तर्जुमान FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस FIA के 13 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। DG FIA का कहना है कि गफलत में मुलव्वस एहलकारों की इदारे में कोई जगह नहीं। नया साल नया रिकॉर्ड। साल के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया रिकॉर्ड बना दिया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 2150 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,17,250 से ऊपर पहुंच गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलियात की फहरिस्तों का सालाना तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक फहरिस्तों का तबादला पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलियात पर हमलों की रोकथाम के मुआहदे के तहत हुआ। पाकिस्तान में जौहरी तनसीबात की फहरिस्त वजारत खारिजा में भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे को फराहम की गई। भारत की वजारत खारिजा ने जौहरी तनसीबात की फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के नुमाइंदे को फराहम की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों और गिरफ्तार माहीगीरों की फहरिस्तों का भी तबादला किया गया। दुनिया के बड़े इदारे पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। हालिया दिनों में कराची पोर्ट की अहमियत बढ़ी है। पाकिस्तान गेटवे बन रहा है। पहले सिर्फ 3-4 हज़ार जहाज आते थे, अब 20 से 22 हज़ार तक जहाज कंटेनर ला रहे हैं। विफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वस्त एशियाई ममालिक के पास समुद्र नहीं, उनके लिए बेहतर है कि उनका माल कराची से जाए। रूस भी चाहता है कि वो कराची की पोर्ट से सामान भिजवाए। पाकिस्तान की 95% तिजारत के KPT और पोर्ट कासिम से होती है। सिंध में पाकिस्तान की पहली डिजिटल एग्रीकल्चरल मुहिम मरदमशुमारी आज से शुरू कर दी गई। मरदमशुमारी का अमल 10 फरवरी तक जारी रहेगा। सिंध सेक्रेटेरिएट में इफ्तिताही तकरीब से खिताब में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हम कोई गुलाम हैं का झूठा बयानिया बनाया गया। अब इनके जलसों में अमेरिका के झंडे लहराए जा रहे हैं। 9 मई के सजा याफ्ता लोगों के बारे में कह रहे हैं कि ये हमारे लोग नहीं। जब इन लोगों का ताल्लुक PTI से नहीं तो फिर क्यों शोर मचा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच की तैयारी। स्क्वाड का केप टाउन में आज पहला प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच जुम्मे से शुरू होगा। और दिमाग में खून जमने के मरज को शिकस्त देने पर साबिक भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली नए साल की खुशी में झूम उठे। अस्पताल स्टाफ के साथ रक्स की वीडियो वायरल। वीडियो में 31 दिसंबर की रात विनोद कांबली को मशहूर भारतीय गाने पर रक्स करते देखा जा सकता है। विनोद कांबली को 21 दिसंबर को मुंबई के निजी अस्पताल में लाया गया था।